हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। एंड अगेन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। बिकॉज मैं अभी मॉम सीरीज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि होने वाली मॉम की ऐसी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें हॉस्पिटल बैग में पैक करके रखनी है। तो उनमें से कुछ चीज़ें अभी और भी ऐड करनी है, जैसे कि हमारी टॉयलेटरीज़ हैं। टॉयलेटरीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि छोटा सा साबुन हो गया, छोटा सा हैंड वॉश हो गया, आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश। एक दो दिन तो अभी ठीक है, लेकिन आपको फिर एक दो दिन के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिलीवरी के बाद आपको ब्रश करना होगा, हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप छोटे छोटे पैक में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने डॉक्यूमेंट के लिए बताया था। डॉक्यूमेंट पे एक चीज़ और आप रख सकते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड के कोई भी इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो आप रख सकते हैं। उसकी फ़ाइल रख सकते हैं, वो आपके काम आएगी वहाँ पे। अब इस पे आप एक दो चीज़ें और ऐड कर लीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर हो गया, आपके ईयरफोन्स हो गए। क्योंकि आप जितने भी दिन वहाँ पे एडमिट रहने वाले हो वो बहुत ही बोरिंग टाइम होता है। तो अगर आपके पास ईयरफोन रहेगा तो आप कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी अच्छी कथाएं सुन सकते हैं, अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं, अफर्मेशन सुन सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। या तो फिर आप बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक रख लीजिए। तो ये रही मॉम की कुछ चीज़ें जो कि मुझे पिछले वीडियो पे बता देनी चाहिए थी, लेकिन ये सेकंड पार्ट था आने वाले बेबी के बैग पैकिंग का, तो हम उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बेबी के कपड़े रखने हैं। कपड़े आप वेदर के हिसाब से रख सकते हैं, ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से रखिए। ठंडी में हमें कॉटन के कपड़े भी रखने हैं क्योंकि हमें लेयर्स बनानी पड़ेंगी। तो पहले कॉटन के कपड़े पहनाएं, उसके बाद वुलन कपड़े जो भी हों, लेकिन बहुत सॉफ्ट मटेरियल वाले लीजिएगा। बिकॉज अगर थोड़ी सी भी चीज़ है तो बच्चे को बहुत परेशान करती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, इरिटेट होता है। तो आप पहले कॉटन का कपड़ा, फिर उसके बाद आप कोई वुलन का कपड़ा पहना सकते हैं। 2-3 लेयर पहनाना है। बच्चे को ज़्यादा कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि आपने जितने कपड़े पहने हैं किसी भी मौसम में, उससे एक लेयर ज़्यादा अपने बच्चे को पहना के रखना है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। देन हमें बच्चे के छोटे छोटे ब्लैंकेट रख के रखने होते हैं। उसकी ड्राई शीट रख सकते हैं आप। उसके बाद हमें लेने हैं बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल वाले कैप्स, मिटन एंड बूटीज़। मिटन हैंड ग्लव्स को बोला जाता है छोटे बच्चों के, एंड बूटीज़ बोला जाता है बच्चों के सॉक्स को। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मिटन्स पहनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज बच्चों के छोटे छोटे नेल्स होते हैं जो कि ट्रिम करने में भी इतना ईजी होता नहीं है, एंड वो अगर खुला छोड़ देंगे तो वो अपने फेस पे, अपनी आँखों में स्क्रैच मार लेते हैं। मैंने अपने बेटे को मार्च या अप्रैल तक उसको पहना कर रखा, फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो नेल ट्रिम करने लगी, तो फिर मैंने उसको पहनाना बंद कर दिया। फिर रखना है आपको डायपर। तो डायपर लेते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायपर एनबी साइज़ का होना चाहिए। एनबी साइज़ 3 से 5 किलो तक के बच्चों के लिए होता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाती है, हम कोई भी साइज़ उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा छोटा तो नहीं आता है एनबी साइज़ से, लेकिन अगर आपने बड़ा ले लिया तो फिर वो बच्चे को उतना मतलब कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो आप एनबी साइज़ लीजिएगा। एंड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, डायपर के साथ साथ आपको नैपीज़ भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का तो उसके बाद डॉक्टर आपको डायपर पहनाने नहीं देंगे। बिकॉज वहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितनी बार सूसू पॉटी की है, तो डायपर पे पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें कपड़े की नैपी पहनानी पड़ती है ताकि उससे पता चले कि बच्चे ने कितनी बार पॉटी की है, कितनी बार सूसू किया है। तो नैपी मस्ट रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने डायपर रख लिया तो आप नैपी नहीं रखेंगे, ये मस्ट है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको रखना है बेबी वाइप्स। ऐसे वेट वाइप आते हैं, वो बेबी के लिए अलग आते हैं, तो वो रख लीजिएगा। ड्राई टिश्यू भी रख सकते हैं आप। नैपकिन जो होते हैं, किचन नैपकिन रख सकते हैं, या तो फिर टिश्यू आता है एक ओरिगामी करके, वो रख सकते हैं आप। बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, ये कोई मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले रही हूँ, बट ओरिगामी मुझे मेरे घर में आता है इसलिए मैंने बोल दिया। तो एक छोटा सा चम्मच एंड छोटी सी कटोरी रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि मम्मा को इतनी जल्दी दूध नहीं बनता है, तो हमें हो सकता है कि फार्मूला मिल्क पिलाना पड़े, तो वो मिक्स करने के लिए छोटा कटोरी और छोटा चम्मच रखना। एंड एक आध हो सके तो ग्लास रख सकते हैं आप, वो हमारे भी यूज़ में आ जाएगा और भी चीज़ों में काम में आ जाएगा वो। तो आप कटोरी, चम्मच, ग्लास ये चीज़ें रख सकते हैं। मैंने कटोरी चम्मच के साथ साथ निप्पल बॉटल भी रख रखी थी फॉर सेफर साइड। मुझे नहीं पता था, मैंने शॉपिंग कर ली थी। मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों की शॉपिंग कर ली थी जिसका मुझे आइडिया नहीं था। आप ज़रूरी नहीं है कि आप निप्पल बॉटल रखें, बट मैंने रख रखी थी और हाँ, वो मेरे काम आई।
बिकॉज़ मुझे इतना जल्दी दूध बना नहीं था क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो बच्चे को 1-2 दिन तो फ़ॉर्मूला मिल्क पे रखा है। फिर 1-2 दिन के बाद में जब मुझसे थोड़ा-सा बच्चे को होल्ड करते भी नहीं बन रहा था, और बच्चे को भी सीखने में टाइम लगता है फ़ीड करने में, तो वो भी जब मैं अच्छे से होल्ड नहीं कर पाऊँगी तो वो अ, लैच नहीं कर पा रहा था। इस चक्कर में मुझे ब्रेस्ट पंप मंगाना पड़ा, एंड उस पे भी एक बॉटल मुझे मिल गई थी, निप्पल बॉटल मिली थी। वो कॉम्बो ही था साथ में, तो 2 बॉटल हो गई थी मेरे साथ। वहाँ पे वो निप्पल बॉटल मेरे बहुत ज़्यादा काम आई, बिकॉज़ मुझे मिल्क को एक्सप्रेस करके देना पड़ा था, एंड मेरा बच्चा चम्मच कटोरी की अपेक्षा उस निप्पल बॉटल से ज़्यादा कंफर्टेबली दूध पी पा रहा था। तो मैंने प्रेफ़र किया कि बच्चा अभी उसका पेट भरना चाहिए। हाँ, डॉक्टर मना करते हैं निप्पल बॉटल देने के लिए, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर बच्चे को बॉटल की आदत लग गई तो वो मम्मा को लैच नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो फ़र्क नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या रिजेक्ट करना है। तो इसलिए डॉक्टर मना करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा उसका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको कभी भी दूध नहीं बन रहा है तो फिर तो आपको निप्पल बॉटल से ही पिलाना पड़ेगा। आप कब तक कटोरी चम्मच लेकर बच्चे को पिलाते रहोगे, क्योंकि रात रात भर उठकर बच्चे को फ़ीड करानी होती है, एंड कटोरी चम्मच से मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। 1-2 दिन हमने फ़ीड कराया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आप बॉटल रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको नारियल का तेल रखना है, बिकॉज़ वो आपके बेबी के लिए एंड आपके लिए भी यूज़फुल है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो नारियल का तेल ज़रूर रख के रखिएगा, बिकॉज़ विंटर सीज़न है या किसी भी सीज़न में अगर आप बेबी के जब भी क्लॉथ चेंज करें, डायपर चेंज करें, तो उस समय आप उस नारियल के तेल को थोड़ा-सा अप्लाई कर दें, तो वहाँ पे रैश नहीं होंगे। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, एक किट आता है, पूरा किट आता है बच्चे के टॉयलेटरीज़ का, जिसमें कि साबुन होता है, शैम्पू होता है, वेट वाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। हालाँकि उसमें सब चीज़ों की ज़रूरत हॉस्पिटल में नहीं पड़ेगी, वो आपके बाद में काम आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने वेट वाइप बताया था, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा किट रहेगा, तो उसपे आपको जो-जो चीज़ें ज़रूरत लगे हॉस्पिटल के लिए, तो वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट आप जो रख सकते हैं वो कैरी नेस्ट हो सकता है। बहुत प्यारे-प्यारे कैरी नेस्ट आते हैं, वो मैंने ऑनलाइन मँगा लिया था। तो अगर आपको चाहिए तो मैं सारी चीज़ों का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, बस मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में सर्च करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैरी नेस्ट आप ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज़ छोटा बेबी होता है और हमें उस समय कैरी करने में बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इतना छोटा था कि समझ में नहीं आ रहा था इसको कैरी कैसे करें। तो वो जो नेस्ट होता है ना, उसमें आप बेबी को रख के और कंफर्टेबली उसको आप उठा सकते हैं, एंड उसको भी थोड़ा-सा आराम रहता है, वो आराम से सोता रहता है, क्योंकि बच्चे जो है ना, उनको उस समय बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उनका डिस्टर्ब नहीं होता, उनको पूरा मतलब कवर रहता है। एंड अभी विंटर सीज़न है, तो और अच्छी बात है कि उनको ज़्यादा ऐसे लेयर में कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप उसमें कपड़े पहना के और आप उसमें आराम से रख सकते हैं, तो आपका बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा एंड आपको भी उठाने में आसानी होगी। कई बार हमें वैक्सीन करवाने जाना होता है, हॉस्पिटल में भी कई बार इधर-उधर चक्कर मारने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इन्फॉर्मेशन से बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई, एंड आगे मैं और भी किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड वैसे तो मैं इसी सीरीज़ पे वीडियो बनाती रहूँगी, बट अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।